Hello, everybody present here. I present now. I am presenting this AutoCAD class for all you guys, and I have brought this AutoCAD class sessions for you, and in a very easy way so that you can understand. आपको समझ आएगा अच्छे मोड और क्लियर व्यू से कि AutoCAD हम लोग बेसिकली फंक्शन यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मैं इस डिटेल आपको कोर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आज हमारा फर्स्ट क्लास है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस ऑटोकैड क्लास में, जो हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि इस ऑटो क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे आज। ठीक है, तो मैं शुभम गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑटोकैड क्लास में। ओके, सो हमारे 7 डे क्लास शेड्यूल है और जिसमें हम लोग ऑटोकैड सीखेंगे। और यह उसकी बेस है जिस जो बिगनर, ठीक है, जो जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है, तो ये उनके लिए क्लास लाया गया है कि उन्हें जीरो से वो कैसे अपना इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जीरो लेवल वो इन्हें क्या होगा मिलेगा। ओके, सो I am myself Swam Gupta. I am a civil engineer and I have more than 4 year working experience in this field. So just please remain till the last of this video। और मैं सभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑटोकैड का मेन अभी फंक्शन क्या है, हमारा ऑटोकैड क्यों इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर होंगे। और मैं आपको लास्ट में क्या करूंगा, प्रैक्टिकल करके आपको फेस टू फेस कि कैसे हम लोग डील करते हैं ऑटोकैड एप्लीकेशन शो कैसे होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा फ्यू कुछ कमांड आज के इस क्लास में। ओके, तो इस क्लास तक लास्ट तक बने रहिए। ओके, और इसे कंप्लीट देखिए। ठीक है, इस वीडियो को। नेक्स्ट, तो मैं इसे क्यों लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज पास आउट करने के बाद क्या होता है, वो इंडस्ट्री रेडी नहीं हो पाते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या किए, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए हमारे सभी स्टूडेंट और मेरे जूनियर और बाकी जो सीनियर है मोस्टली जो पास आउट हो चुके हैं और उसके बाद जो जॉब कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं जॉब, तो उन्हें क्या ऑटोकैड नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या समथिंग उन्हें क्या होता है करियर में, उससे इसके कारण उसे उन्हें बहुत लैगिंग होता है, उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, इसके बाद फिर उनके क्या होता है प्रमोशन रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑटोकैड नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली फॉर अ सिविल बैकग्राउंड, मैकेनिकल बैकग्राउंड, ये सभी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है जिन्हें ऑटोकैड या फिर जिन्हें यूज करना अभी क्या है हर एक फील्ड में कंपलसरी है। ओके, so that is why we should know this application AutoCAD। why? Because it make you industry ready, ये आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने में हेल्प करता है। ओके, सो व्हाई AutoCAD इज नेसेसरी, हमें क्वेश्चन रहता है कि AutoCAD नेसेसरी है क्यों। ओके, जरूरी क्यों है। देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर दो बंदे हैं, ठीक है, एक कॉलेज डिग्री नॉर्मल उनके पास और एक कॉलेज डिग्री प्लस ऑटो डिग्री का उन्हें नॉलेज है, तो क्या होता है जिन्हें ऑटोकैड का नॉलेज है और कॉलेज डिग्री भी है, तो क्या होता है उन्हें वो इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं। ठीक है, कॉलेज निकलने के बाद ये तरीके वो किधर भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्री उन्हें इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। ओके, और जब एक्स्ट्रा नॉलेज है तो उन्हें इजी सिलेक्शन उन्हें मिलेगा, स्टूडेंट को जिनके पास ऑटोकैड का नॉलेज है, ठीक है, प्लस कॉलेज डिग्री है, और उनके पास क्या होगा, वो अहेड हो रहेंगे, ठीक है, वो आगे रहेंगे बाकी सब कैंडिडेट से जिन्हें ऑटोकैड नहीं आता है। और इससे क्या होगा, आपका मोर इम्प्रेशन क्या होगा एचआर के ऊपर आएगा कि हाँ ये कैंडिडेट को इन्हें ऑटोकैड आता है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसे इजिली जॉब असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस हो जाता है जिन्हें ऑटोकैड नहीं पता और जिन्हें ऑटोकैड पता है। ओके, so the person who are having AutoCAD knowledge plus college degree, then they are more ahead from all those students who doesn't know AutoCAD but they only have college degree। okay, तो only college degree से काम नहीं चलेगा। okay, आपको AutoCAD मस्ट आना ही चाहिए। अगर आप आर्किटेक्चर में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है और इलेक्ट्रिकल में है, और अगर इवन माइनिंग सेक्टर वगैरह ये सब में क्या होता है ऑटोकैड हमारे एवरी डे इन द फील्ड, और हमें क्या होता है यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये आपको जानना ही पड़ेगा कि ऑटोकैड होता क्या है और उसे यूज कैसे करते हैं, एटलीस्ट बेसिक थिंग। ओके, नॉट इन अ हाई डिटेल वे बट एटलीस्ट बेसिक थिंग यू मस्ट नो इट। ओके, व्हाई? बिकॉज टुडे वी आर इन अ डिजिटल ईरा, हम क्या है डिजिटल ईरा में मूव कर रहे हैं, और इस डिजिटल ईरा में अगर आप पैरेलली
टेक्नोलॉजी के साथ मूव नहीं कीजिएगा तो आप क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे बाकी सबसे। ओके, सो दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस AutoCAD क्लास फॉर यू ऑल यू गाइस। ओके, जस्ट प्लीज रिमेन टिल द एंड ऑफ दिस क्लास। ओके, तो व्हाई AutoCAD इंपॉर्टेंट क्यों है, AutoCAD ही क्यों यूज करते हैं, अदर एप्लीकेशन क्यों नहीं यूज करते हैं? तो AutoCAD ये वर्ल्ड वाइड सब जगह यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बना था। ओके, और जो एप्लीकेशन ऐसा काम कर सके, जस्ट लाइक थिंग व्हाट्सअप। ओके, व्हाट्सएप क्या फर्स्ट ऐसा मैसेंजर ऐप है जो क्या है, हमें टेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, मैसेज करते थे। ओके, मैसेज करते हैं, लेकिन अदर एप्लीकेशन भी आया उनके पीछे, लेकिन उन्हें हम यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फर्स्ट कम, ओके फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट जो आया वो हम क्या कहते हैं, वो उनका सर्विस ज्यादा क्या होता है, हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। ओके, और वो ज्यादा अवेयर होते हैं, और ज्यादा क्या होते हैं, वो इजी टू नोन होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट AutoCAD was the first software that was created like that for a designing purpose. Okay, so why we use AutoCAD? We use for drawing, drafting, और ये easy to handle होता है AutoCAD एप्लीकेशन, इसलिए हम AutoCAD एप्लीकेशन यूज करते हैं। Okay, there are many other software for drafting, but we don't use that. Okay, because the basic AutoCAD we only use in our engineering field background. Okay, हाँ, इस ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे, ये हाईलाइट देख लेते हैं क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। पहले बात, गेटिंग स्टार्ट विद ऑटोकैड, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद वर्किंग एरिया कैसा होता है। ओके, उसके बाद बेसिक टूल एंड इट यूजेस, टूल और उसका यूजेस क्या क्या है वो हम सीखेंगे। उसके बाद बेसिक ड्राइंग एंड एडिटिंग, बेसिक ड्राइंग और एडिटिंग कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, लाइन कैसे बनाए, सर्कल कैसे बनाए, ये सब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। और उस ऑब्जेक्ट को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, और उसे इंफॉर्मेशन कैसे पुट करेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन में सपोज आपने 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, तो 5 सेंटीमीटर को भी दिखाना है। ओके, ये उसके बाद अगर आपने 1 किलोमीटर लाइन ड्रॉ किया है तो 1 किलोमीटर लाइन भी ड्रॉ करना है, दिखाना है आपको कि ये दिस 1 किलोमीटर लाइन। तो आपको उसमें टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन है। ओके, तो अदर इंफॉर्मेशन वी विल पुट। ओके, डायमेंशन कैसे देखते हैं, चेक करते हैं अलग अलग डायमेंशन का। उसके बाद लास्ट जो प्रिपेयरिंग लेआउट एंड प्रिंट। सपोज यू हैव ड्रॉन, आपने एक ड्रॉ कर लिया, ड्राफ्ट कर लिया, सब डिजाइन कर लिया, लेकिन अब उसे प्रिंट आउट कैसे करें? नॉर्मल ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिंट आउट जो बनाया उसे आप प्रिंट आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, फॉर दैट आपको एक लेआउट सेट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, प्रिंट आप कैसे करना चाहते हैं, A3 पेज में सेट करना चाहते हैं, A4 पेज में सेट करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक लेआउट सेट करना पड़ता है, और उसके बाद ही वो प्रिंट होता है। ओके, so it is not just like a simple thing in a word or excel कि आप उसे ऐसा प्रिंट कर देंगे। ओके, इट इज हैविंग सम, you must know some points or some some function in this before printing it. Okay, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इज योर हाउ टू प्लान रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक लेआउट बनाएंगे। उसके बाद एक क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, जेट G+1। ओके, तो इसमें क्या होगा, आप सभी टूल्स वगैरह सीखेंगे। ठीक है, और सबको आइडिया रहेगा कि हम लोग टूल कैसे यूज करें, कैसे हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये टोटली सिविल बेस्ड नहीं है, ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और जिन्हें ऑटोकैड का नॉलेज गेन करना है, क्योंकि ये फ्रॉम बिगनिंग है। ओके, फ्रॉम जीरो लेवल, सो आपको बेसिक कमांड्स टूल सिखाया जाएगा, जिससे आप मोर अवेयर हो सके। ओके, नेक्स्ट, आप आउटकम क्या होगा इस ट्रेनिंग का? इस ट्रेनिंग का आउटकम ये रहेगा कि आप ड्राफ्टिंग कर सकेंगे, डिजाइन कर सकेंगे, 2D ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकेंगे, उसे डील कर सकेंगे, कैसे डील करते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, लेआउट कर सकेंगे, एनोटेशन क्या होता है, आप ड्राइंग का डिटेल कैसे देना चाहते हैं, कैसे क्या उसमें शो होगा, ये सब क्या एनोटेशन होता है। तो प्रिंटिंग का क्या प्रोसेस है, तो ये सब हम लोग क्या करेंगे इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। ओके, सो आई थिंक मैं सभी को जो बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है। ओके, एक्चुअली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंफर्टेबल हो सके और कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जस्ट रिमेन टिल द एंड पॉइंट। ओके, नाउ व्हाई, व्हाट इज ऑटोकैड, ऑटोकैड है क्या? ठीक है, ऑटोकैड किसी ने बनाया होगा ना, तो देखा है, तो देखते हैं किसने ऑटोकैड बनाया। तो ऑटोकैड एक कंपनी के क्या है, एक नाम है। ठीक है, सो व्हाट इज ऑटो स्टैंड फॉर? ऑटो इज द नेम ऑफ कंपनी। सो जस्ट सी हियर। Okay, this is your Autodesk.
ओके, दिस इज योर ऑटोडेस्क, द नेम ऑफ द कंपनी। ऑटोडेस्क एक कंपनी का नाम है जिसका 4 लेटर लिया गया है, ऑटो। ओके, और उसमें क्या कर दिया गया है, लास्ट में CAD को ऐड कर दिया गया है, यानी दो वर्ड को यहाँ पर मर्ज किया गया है। और ऑटो क्या है, कंपनी का फर्स्ट नेम है, और कैड क्या है, कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सो कंप्यूटर, कंप्यूटर होता है, एड मतलब मदद होता है, हेल्प होता है, और डिजाइन, तो किसके मदद से डिजाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से डिजाइन कर रहे हैं, तो दैट इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, तो ये दोनों को मैं मर्ज कर दिया हूँ, तो क्या बन गया, ऑटो कैड। नाउ इससे यूज क्यों करते हैं, 2D 3D मॉडलिंग, 2D ड्राफ्टिंग, ये सब डिजाइनिंग के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। नाउ ऑल दीज आर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो लाया हूँ, ये इंटरव्यू अराउंड क्वेश्चंस है। ओके, व्हेनेवर यू विल फेस एनी इंटरव्यू, दे विल सिंपली आस्क यू बेसिक क्वेश्चन। ओके, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन इन्हें नहीं पता, ओके, देन योर इंटरव्यू HR विल डायरेक्टली नो दैट आपको कुछ आता नहीं है। ओके, बस इसी तरह ऑटोकैड अपने CV में लिख के आ गए हैं, और आपको वो तुरंत कैच कर लेंगे कि दैट यू डजंट नो द बेसिक क्वेश्चन। ओके, तो आपको बेसिक क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए। नाउ हु डेवलप द दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को किसने बनाया, तो जॉन वॉल्कर ने बनाया। ओके, नाउ और 2D हम लोग ये ऑटोकैड क्यों यूज करते हैं, 2D ड्राइंग और 3D मॉडलिंग के यूज करते हैं। और इसके बाद ये कौन कौन यूज करते हैं, मोस्टली आर्किटेक्चर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल, जो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, या फिर आपके माइनिंग सेक्टर में है। तो बहुत सारे प्रोफेशन में ये काम आते हैं, नॉट ओनली इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बट इन अदर डिजाइनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो ऑटोकैड इज यूज्ड। सपोज किसी को लोगो बनाना है, किसी को प्लान बनाना है, इलेक्ट्रिकल का लेआउट बनाना है, सो ये सब सभी जगह फील्ड में काम आता है ऑटोकैड। ओके, तो इट इज ये लिमिटेड स्कोप का ये एप्लीकेशन, ये सभी फील्ड में ये यूज होता है ना। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वाज फर्स्टली लॉन्च बाय ऑटोडेस्क। ठीक, ऑटोडेस्क ने बनाया। और ये ऑटोडेस्क कहाँ की कंपनी है, ये USA की कंपनी है। ओके, ऑटोडेस्क, यू मस्ट नो दिस नाउ। ऑटोकैड ये लॉन्च कब हुआ था, ऑटोकैड लॉन्च हुआ था 1988 में। ओके, नाउ सी दिस इज 1982 में। ओके, 1982 में दिसंबर में ये लॉन्च हुआ था, और ये इंडिया में कब आया था, इंडिया में 1988 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये सब आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। ओके, नाउ हाउ ऑटोकैड स्क्रीन लुक लाइक, ऑटोकैड स्क्रीन दिखता कैसा है, देखा जाए। देखिए ये क्या है, ये आपको यहाँ पर फाइल नेम यहाँ शो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का, ये इसे बोलते हैं मेन्यू बार। और ये रिबन क्या है, ये रिबन जो व्हाइट पोर्शन है, ये है रिबन बार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके यहाँ पर आपके एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, क्या कमांड्स हैं, क्या मॉडिफाई है, मॉडिफाई कैसे करते हैं अपने ड्राइंग को, ये सब रिबन पोर्शन में है। और इसके बाद क्या यहाँ कोऑर्डिनेट है, ये XY कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप XY में यूज कर रहे हैं, 2D में यूज कर रहे हैं। अगर 3D यूज कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इट विल शो यू XYZ। ओके, यहाँ पर XYZ शो होगा इफ यू आर यूजिंग 3D। नाउ इट इज अ 2D नाउ दैट इज व्हाई इट इज शोइंग योर XY। नाउ नेक्स्ट इज योर लेआउट। लेआउट बटन क्या है, यहाँ पर लेआउट बटन दिखता है। सपोज आपको प्रिंट करना है तो आपको लेआउट सेट करना पड़ेगा, तो ये लेआउट ऑप्शन यहाँ पर रहा। ओके, दिस इज योर कमांड विंडो और कमांड प्रॉम्प्ट लाइन हम कहते हैं इसे। तो दिस इज योर कमांड विंडो। ओके, सो जो भी आप एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, कोई भी लाइन कमांड यूज आप करते हैं, तो यहाँ पर तो हाईलाइट होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप कौन से पोजीशन में काम कर रहे हैं, क्या क्या कमांड यूज कर रहे हैं, ये सब आपको शो किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये वर्किंग स्पेस, जो ब्लैक स्पेस है जहाँ पर हम लोग प्लान बनाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग स्पेस या मॉडल स्पेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हम मोस्टली 2D व्यू, 3D व्यू जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। अगर आप टॉप व्यू देखना चाहते हैं, बॉटम व्यू। ओके, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज इन ऑटोकैड वी जनरली सी। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हेल्प होता है कि हम लोग टॉप व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, बॉटम व्यू, ये सब हमें चेंज करने को मिलता है, और हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यू में काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर क्रॉस हेयर। व्हाट इज क्रॉस हेयर, हेयर इज योर क्रॉस हेयर, दिस इज योर क्रॉस हेयर। ये क्या प्लस सिस्टम यहाँ दिख रहा है, ये एक नॉर्मली माउस है जो आपके ऑटोकैड में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट लाइक अ क्रॉस हेयर। ओके,
So simple arrow get converted into plus when it comes in your AutoCAD software. Okay, so it moves just like a mouse and it follow your command. Now next, what is tab here? So these are the tabs. ये टैब दिख रहे हैं बहुत सारे, ड्राइंग, मॉडिफाई, ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर, एनोटेशन, प्रॉपर्टी. ओके, तो ऑल द डिफरेंट टैब्स आते हैं. ये टैब में होता क्या है, ये टैब में कमांड्स होते हैं, ये बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग के लिए. मॉडिफाई में बहुत सारे कमांड है जो हम लोग यूज करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए. ओके, लेयर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं. सपोज यू वांट सम ब्लू कलर लाइन, रेड कलर लाइन, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेयर यूज करते हैं. ओके, एनोटेशन हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कैसा दिख रहा है. ओके, उसका डिटेल हम लोग देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनोटेशन. वी गिव डिटेल ऑफ द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ दिस एनोटेशन. ओके, एंड दे आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर एडिटिंग पर्पस. ओके, नाउ व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट लाइन, मोस्टली वी यूज. ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कमांड प्रॉम्प्ट लाइन? सो वेयर इज द कमांड प्रॉम्प्ट लाइन? ओके, दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट लाइन, दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट लाइन. ओके, सो वट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी ऑटोकैड में कीजिएगा या फिर कर रहे हैं, तो वो आपने एक लाइन ड्रॉ किया तो आपको क्या होगा, वो कमांड प्रॉम्प्ट लाइन में शो किया जाएगा कि आप लाइन यूज कर रहे हैं. ओके, सपोज यू आर वर्किंग विथ योर सर्कल, तो आपको सर्कल का वहां पर एक आपको आपको लाइन शो किया जाएगा दैट यू आर वर्किंग विद सर्कल. ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके डायरेक्टली. ओके, सो आप बने रहिए इस वीडियो में. नेक्स्ट, व्हाट आर शॉर्टकट की, डिफरेंट शॉर्टकट्स की क्या, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की हैं. दीज आर मेन शॉर्टकट की जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं. F3 फॉर स्नैप. स्नैप होता क्या है, जो हम लोग नॉर्मली जस्ट लाइक अ मैग्नेट होता है यूज हम लोग करते हैं. आपको मैं दिखाऊंगा कि स्नैप कैसे करते हैं. सपोज अगर आप दो लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर दूसरे लाइन आप उस पहले लाइन के एंड से ही स्टार्ट करना चाहते हैं. ओके, इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए. यू वांट टू स्टार्ट विद दैट फर्स्ट लाइन. ओके, एंड पॉइंट, तो आपको ये कर देगा जस्ट लाइक मैग्नेट, उसे चिपका देगा, फिर वहां से आप ड्रॉ कीजिएगा जस्ट लाइक दिस इज अ स्नैप. वो वहां पर स्नैप किया फर्स्ट लाइन को. देन दिस F4 फॉर 3D स्नैप. देन F7 फॉर ग्रिड. ग्रिड क्या होता है, जो आपको ये ग्राफ पेज है. ओके, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, तो ये सब क्या है, ग्रिड्स है. तो इसे ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G7. ऑर्थो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो ऑर्थो क्या करते हैं, ऑन करते हैं. ओके, उसके बाद अगर ऑफ तो ऑफ है तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन आपसे ड्रॉ होगा. ओके, देन इज योर स्केप बटन. और स्केप बटन क्यों यूज होता है? ओके, स्केप बटन, और उसके बाद फिर हम लोग कमांड क्या करते हैं, स्केप बटन से हम लोग कमांड से बाहर निकलते हैं. जो भी सपोज लाइन ड्रॉ किया तो अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो पहले लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हम सर्कल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक कमांड से बाहर निकलने के लिए स्केप बटन टिपते हैं. ओके, और स्पेस बार और एंटर की क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें वो प्रीवियस कमांड हम यूज कर रहे हैं, उसे दोबारा यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केप बटन यूज करते हैं. ओके, द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ HR और क्या है कि व्हाट इज यूनिट. हम यूनिट सेट क्यों करते हैं, और यूनिट और डायमेंशन दो चीज है जो हम लोग क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग ड्राइंग हमें सेट करना पड़ता है. ओके, तो हम इसलिए सेट करते हैं क्योंकि अगर सपोज अगर आपको 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लाइन बनाना होगा. ओके, सपोज ये अगर आपको 1 किलोमीटर का लाइन बनाना है, तो आपको 1 किलोमीटर लाइन शो करना पड़ेगा. तो इफ यू आर तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज सेट करना पड़ेगा. ओके, just like suppose you having your just like a draft page. Okay, अगर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उसमें अगर 1 किलोमीटर का लाइन शो कर रहे हैं, तो हर एक लाइन क्या होगा, 1 किलोमीटर के लाइन के हिसाब से ड्रॉ होगा. ओके, और अगर 1 सेंटीमीटर 1 mm का ड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 mm के हिसाब से क्या होगा, पेज में आप ड्राइंग कीजिएगा. ओके, so before starting any drawing or any drafting, you must set unit and your dimension. Okay, so these are the favorite question of HR, that how to set unit and why a unit is important. So I have told why a unit is important and how to set unit. So just type U, okay, and then press enter. Then this dialog box will appear. Dialog box दिखेगा जिसमें आपको unit set करना है, type of length क्या है, ये सब set करना पड़ेगा, precision set करना पड़ेगा, क्या purpose के लिए use कर रहे हैं. Okay, then press OK. उसके बाद क्या होता है, then your dimension. How to set dimension? Directly D
Okay, then give your primary unit, set your primary unit like this. Okay, so if you want to work with your decimal, अगर decimal से work करना चाहते हैं decimal use कीजिए, उसके बाद फिर अपना precision set कीजिए, फिर then okay. Okay, dimension क्यों set करते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो आप लाइन को अगर शो करना चाहते हैं कि ये मैंने 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, तो उसे शो भी करना पड़ता है। तो अगर डायमेंशन आप शो नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, आपका डायग्राम आपको डिटेल नहीं दे पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन सेट करते हैं। सपोज मैंने यूनिट में डेसिमल लेंथ ऑफ टाइप क्या क्या डेसिमल सेट किया, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर डायमेंशन में भी मुझे डेसिमल सेट करना पड़ेगा। ओके, ये दोनों मैच होना चाहिए एक दूसरे के साथ। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ लाइन, आई विल टेल यू। ओके, लेट मी कनेक्ट टू द AutoCAD एप्लीकेशन डायरेक्टली। ओके, नाउ ये कुछ फिगर्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बेसिक फिगर हैं जो हमें ड्रॉ करते हैं। ओके, तो AutoCAD एप्लीकेशन हम डाउनलोड कहाँ से करें? सो यू विल गेट तो AutoCAD एप्लीकेशन हम डाउनलोड कहाँ से करें? ओके, सो दे आर द, मैं टू साइट शेयर करना चाहूंगा। ओके, देयर आर मेनी साइट्स यू कैन गेट। फर्स्ट यू टू गो टू डायरेक्टली विद योर Autodesk कंपनी, ओके, और गो टू गेट इनटू पीसी। ओके, जहाँ पर 64 बिट का एप्लीकेशन होगा, आप वहाँ पर AutoCAD एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको वहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ओके, ट्रायल वर्जन फॉर 30 डेज। तो 30 डेज वेरी इनफ टू लर्न AutoCAD। ओके, अगर AutoCAD आप 30 डे में अच्छे से रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आप मोस्टली बहुत अच्छे से सीख जाएंगे AutoCAD। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या मैं शो करना चाहूंगा AutoCAD का सॉफ्टवेयर। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, आपको दिख रहा होगा AutoCAD एप्लीकेशन यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट आपको यूनिट सेट करना होगा, तो यूनिट सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, so you and enter. Okay, so this is your, you and enter. Okay, set your dimension, I want to work with your decimal कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिएगा तो क्या होगा, फीट और इंचेस में आएंगे। ओके, डेसिमल में यूज कीजिए, तो हम मोस्टली क्या डेसिमल में यूज करते हैं। और सेट योर प्रिसिशन, मैं जीरो में यूज करना चाहता हूँ प्रिसिशन, और इंचेस में मैं क्या करूँगा, प्राइमरी यूनिट फर्स्ट क्या करूँगा, मिलीमीटर में सेट करूँगा। ओके, द लोएस्ट स्केल। उसके बाद मैंने क्या बोला था, डायमेंशन, so डी एंटर, go to modify. Okay, then set your primary unit, सेम डेसिमल होनी होना चाहिए, इंजीनियरिंग या फिर अदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो यूनिट में सेट किया डेसिमल। ओके, प्रिसिशन 0। ओके, ना आपका डेसिमल क्या, ठीक है, सेट हो गया। ओके, टेक्स्ट का हम लोग क्या करते थे, हाइट इंक्रीज कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर हाइट यहाँ पर चेंज कीजिए, सपोज 2। ओके, तो ये मिलीमीटर के हिसाब से ये स्केल सेट हो गया। now close it. Now how to draw line? So just go to this line option. ओके, तो क्या होगा, इस लाइन में जाइए, और लाइन में क्या होगा, इस लाइन में यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए लाइन। ओके, so select this line here, then the command is active, command active हो गया। इसके बाद click on the screen and pull it and drag it. Okay, so आपको ये नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर 5। ओके, जस्ट सी 7 8 और ज्यादा ये क्या लेंथ शो कर रहा है जो मिलीमीटर अपने ऐड किया था। सपोज मैं 20 mm का लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो 20। ओके, लाइक दिस, ये 20 mm का हो गया। सपोज आई वांट टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तो आपको ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। वेयर इज ऑर्थो, हियर इज ऑर्थो ऑप्शन। ओके, हियर इज जस्ट सी, दिस इज ऑर्थो ऑप्शन, और डायरेक्टली पुट क्या करना है, F8 पुट कीजिए तो ऑर्थो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ऑर्थो ऑन किए, नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन, नाउ आई एम एबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब मुझे इस लाइन से बाहर निकलना, तो मैं क्या करूंगा, एस्केप बटन टाइप करूंगा, कीबोर्ड से टाइप करूंगा। ओके, एस्केप, तो ये मैं लाइन से बाहर निकल गया। अब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो क्या करूंगा, डायरेक्टली गो टू दिस सर्कल ऑप्शन और डायरेक्टली पुट शॉर्टकट कमांड, दैट इज सी। ना पुट, क्लिक कीजिए स्क्रीन में और ड्रैग कीजिए। मैं चाहता हूँ 5 सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए। ना सी, दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट लाइन।
तो अब किस क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ दिखा दिया कि ये सर्कल ड्रॉ आप कर रहे हैं। ओके, तो रेडियस यहाँ करना चाहते हैं या डायमीटर, तो मैं रेडियस से ही मदद करना चाहता हूँ। ओके, so I want radius of 5, नाउ एंटर। तो ये रेडियस क्या हो गया, 5 का साइज का, ये मैंने बता दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये 5 सच में 5 में का रेडियस है कि नहीं। तो आई विल गो टू दिस एनोटेशन ऑप्शन। ओके, गो टू दिस लाइन। ओके, सपोज मैं सर्कल का रेडियस में गया, रेडियस, क्लिक द सर्कल। ओके, नाउ सी ये मुझे रेडियस किया, यस दिस इज योर 5, रेडियस 5। okay, so like this we work with this AutoCAD application. Okay, so there are many more things that we are going to learn in this class. Okay, so I will just ask and I will just I want to say that please be connected with this AutoCAD application software class. Okay, मैं आप सभी को बताऊंगा कि AutoCAD application यूज करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है, तो AutoCAD आप इजीली यूज कर सकते हैं और इजीली आप उसे अपने रेगुलर क्या इंजीनियरिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक दिस, अब मैं इस क्लास, आज के क्लास को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, और मुझे बताइए कि आपको इस क्लास कैसा लगा, और अगर आपको कुछ फीडबैक होता है, कमेंट होता है, तो आप मुझे शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, तो आप प्लीज़, आप वेलकम है कमेंट के लिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है चाहते हैं, या फिर कोई क्लास कंडक्ट और डिटेल में करना चाहते हैं, तो मुझे शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट करूँगा। ठीक है, तो ये सब दे आर मेनी बेसिक पॉइंट। तो इस ये सब क्या हम टॉपिक्स, हम बहुत सारे टॉपिक है जो हम क्या करेंगे, हमारे आने वाले क्लास में सीखेंगे। ओके, तो नॉर्मली बेसिक पॉइंट हम मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ज़्यादा हार्ड डिस्कस नहीं करूँगा, जो नॉर्मली यूज होता है ऑटोकैड में, और आप इजीली क्या करेंगे, हैंडल कर पाएंगे ऑटोकैड एप्लीकेशन को। तो मैं उस लेवल तक आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, और इस आज के क्लास में मैं इसी आज अभी एंड करता हूँ। और कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, और अगर आपको क्लास और क्लासेस कंडक्ट करना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, जो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास कंडक्ट रेगुलर बेसिस में किया जाएगा। तो ये आपका जस्ट क्लास 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑटोकैड हम लोग यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे रेगुलर लाइफ में। ओके, और क्यों हम ऐसे, हमें सीखना ही चाहिए। ओके, बिकॉज अगर आपको ABCD आएगा तभी आप सेंटेंस ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो मतलब लिख पाएंगे, पैराग्राफ लिख पाएंगे। तो दिस ऑटोकैड इज जस्ट लाइक अ ड्राइंग ABCD। अगर आपको ABCD आता है, ऑटोकैड आता है, नॉर्मल ऑटोकैड आता है, तो आप बड़े बड़े ऑटोकैड आपको ड्राइंग वगैरह आपको डील करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, सो आई जस्ट मैं आप सभी का थैंक यू करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहें, और इसी तरह बने रहिएगा, और आने वाले हमारे क्लासेस के वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और आपको कुछ कोई टॉपिक डिस्कस करना है, या फिर कुछ आपको पॉइंट डिस्कस करना, ऑटोकैड में कुछ क्वेश्चन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विश I was good in today's class. For more, just please hit the like button and give your comment. Okay, and I will hope in the next coming class I will discuss in a more better way. Okay, so I just want to thank you everybody. So I am just signing off. Okay, thank you. Have a nice day.